जय माँ गढ़कालिका, जय राजा भोज। मैं अर्पण बिसेन, राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा का महासचिव बोल रहा हूँ। आज चूँकि बात करते हैं रोजगार से संबंधित पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, आज अपने समाज के नवयुवक एवं समाजजनों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी अपने समाज के बहुत से समाजजनों को होगी, लेकिन आज मैं पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके काम में आ जाए। आज इस राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज पहला वीडियो रोजगार से संबंध में है। टाइम पर नए नए वीडियोस प्रसारित किए जाएंगे अन्य जगह से, अन्य अपने समाज के विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधित, शिक्षा संबंधित, उद्योग संबंधित एवं साहित्य संबंधित वीडियो का इस YouTube चैनल के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। अपने समाज के द्वारा, समाजजनों के द्वारा बनाया गया यह चैनल है और इसमें सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं रोजगार के पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन से के संबंध में जानकारी। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो अंडे के लिए जिसको लेयर फार्मिंग कहते हैं, दूसरा मांस के लिए उसको ब्रायलर फार्मिंग कही जाती है। अब आज अपन चर्चा करेंगे, जानकारी दी जा रही है ब्रायलर फार्मिंग की। ब्रायलर फार्मिंग में भी फार्म दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और दूसरा होता है ईसी फार्म। ओपन फार्म जो कि आपने अभी तक बहुत जगह देखा होगा, गांव के पास में खेतों में ओपन फार्मिंग की जाती है। उसमें कम बर्ड का मेंटेनेंस हो पाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कैपेसिटी में बर्ड नहीं रख सकते हैं। दूसरा होता है और ईसी फार्म, इसमें बर्ड की संख्या भी ज़्यादा होती है, उनका प्रबंध करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फार्म की कैपेसिटी बड़ी होती है। और ईसी का मतलब होता है एनवायरनमेंट कंट्रोल। बर्ड के एज के अनुसार इसमें बर्ड को कितना टेम्परेचर चाहिए, प्रतिदिन कितना टेम्परेचर चाहिए, ऑटोमेटिक होने के कारण, पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के कारण, चूँकि पैनल लगे हुए रहते हैं, उसमें पर डे टू डे उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है और साथ ही उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल होता रहता है। ईसी फार्म में बर्ड की कैपेसिटी भी अधिक होती है और ओपन फार्म में एक साथ ज़्यादा बर्ड नहीं रख पाते। इस कारण ईसी फार्म आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सफल होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपन ज़मीन का चयन कैसे करें। चूँकि ज़मीन के लिए 1 से 1.5 एकड़ छोटे फार्मों के लिए और बड़े फार्म के लिए 1.5 से 2 एकड़ की आवश्यकता होती है। ज़मीन की दिशा पूर्व से पश्चिम होना अति आवश्यक है। रोड में आवागमन के साधन होने के लिए रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली 24 घंटे चाहिए, साथ ही जनरेटर का बैकअप भी होना ज़रूरी है। पानी 24 घंटे साफ पानी जिसका TDS 200 से 400 ppm होना चाहिए और रहवासी क्षेत्र से कम आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए। अब बात करते हैं लागत की। चूँकि लागत फार्म के हिसाब से ओपन फार्म में कम लागत लगती है, ईसी फार्म में ज़्यादा लगती है। ओपन फार्म में 5 लाख से 15 लाख के बीच लागत लगती है और ईसी फार्म में 1 करोड़ से 2 करोड़ फार्म के हिसाब से, उसकी लंबाई चौड़ाई और बर्ड की कैपेसिटी के हिसाब से लागत लगती है। अगर अब बात करें देख रेख प्रबंध और पर बेच कितना टाइम लगता है। देख रेख में ऐसा है, जितना अच्छा देख रेख एवं प्रबंध होगा
उतना ही बर्ड हेल्दी होगा और वज़न ज़्यादा गेन करेगा। चूँकि यह फार्मिंग होती है 40 से 45 दिन की, जो बर्ड एक दिन का जो चूजा होता है, बर्ड का चूजा एक दिन उम्र का लाया जाता है और इसके बाद में 40 से 45 दिन में वो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच वेट गेन कर लेता है और उसे फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। इसके अलावा फार्मिंग भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है सोलो फार्मिंग। सोलो फार्मिंग का मतलब होता है खुद की फार्मिंग। खुद की फार्मिंग में होता यह है कि चूजे भी फार्मर को ही लाने होते हैं, फीड भी फार्मर ही परचेस करता है और खिलाता है। इसके अलावा जब बर्ड बड़ी हो जाती है तो उनको मार्केट में खुद ही सेल करता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए आजकल अनुबंध होते हैं, कंपनियां अनुबंध करती हैं, जैसे आईबी कंपनी है, सुगुना कंपनी है, इसके अलावा शालीमार है, वेंकीज है, इत्यादि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आजकल आ गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह होता है कि बर्ड भी कंपनी देती है, फीड भी कंपनी देती है, मेडिसिन भी कंपनी देती है, साथ ही सुपरविज़न देती है। और जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो मार्केटिंग फार्मर की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी की ही रहती है। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है मार्केटिंग का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर ही को सबसे बड़ी सहायता देती है कंपनी, और कंपनी अपनी बर्ड ले करके जाती है और जो है फार्मर के अकाउंट में पेमेंट दे दिया जाता है। क्योंकि अब बात करते हैं लाभ की। लाभ ऐसा है कि निवेश के अनुसार लाभ लाखों में होता है, और जानकारी डिटेल में रहेगी तो वो मैं और बताऊंगा। क्योंकि ये फार्म देख रहे हैं, यह फार्म एक ईसी फार्म है और यह फार्म मेरा खुद का ही है, जो कि सिवनी जिले के ग्राम पखारा, पोस्ट आमागढ़, सिवनी कटंगी मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा आपको जो भी अन्य जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9827592726। चूँकि आप सभी के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, आप कभी भी और किसी भी तरह की जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस फार्म के बारे में मैं कुछ वीडियोस एवं फोटो के द्वारा आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, ये ईसी यानी इन्वायरमेंट कंट्रोल फार्म है। इसमें यह लगे हुए हैं फैन, जिनकी संख्या 10 है। यह बर्ड की द्वारा निकली हुई अमोनिया गैस को तुरंत बाहर निकालता है एवं टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, साथ ही ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल की जाती है। अब यह है फीडर। बर्ड को दाना उनके पास तक ऑटोमेटिक हॉपर में डाला जाता है और साथ में ऑटोमेटिक लास्ट तक बर्ड तक पहुंच जाता है। जब यह पीले कलर के यह फीडर जब यह भर जाते हैं ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, खाली होते हैं ऑटोमेटिक दाना आना चालू हो जाता है। अब आप यह देख रहे हैं ड्रिंकर, कितने अच्छे से बर्ड पानी ड्रिंक कर रहे हैं। इसमें छोटे साइज़ के भी हैं, यह 1 दिन के हैं एवं यह बड़े हैं। तो यह भी ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक पानी आता है। और ये देखिए नोजल में कैसे चोंच मार करके पानी पी रहे हैं। इससे पानी वेस्टेज भी नहीं होता है, फार्म गीला नहीं होता है, और जितनी बर्ड को आवश्यकता होती है उतना ही पानी पीते हैं। अब यह है कूलिंग पैड। यह होता है फार्म को ठंडा करने के लिए। जब फार्म का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिक कूलिंग पैड्स ऑन हो जाते हैं और फार्म ठंडा हो जाता है। यह है ब्रूडर। क्योंकि बर्ड को जब छोटे होते हैं तो इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब यह हीटिंग के काम आता है।
यह एक तरह के हीटर हैं, यह भी ऑटोमेटिक होते हैं जो कि डीजल एवं इलेक्ट्रिक दोनों से ऑपरेट होते हैं। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए यह होता है कंट्रोल पैनल। इसमें फार्म के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक मेंटेन होती रहती है। और यह है हम लोगों के शेड, एक शेड ये जेन नेक्स्ट कहलाता है और यह कहलाता है परिवर्तन। क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत अंतर है, लागत में बहुत ज़्यादा अंतर है, और अगर बात करें लाभांश की, लाभ में भी दोनों में अंतर है। तो यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई, और आपको जब भी मेरे से कोई जानकारी की ज़रूरत है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं फिर से आपको देने जा रहा हूँ, 9827592726। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।